going to discuss about the reasoning question. Okay, so these are very important questions. Reasoning question. What did Newton formulation of the universal law of gravitation to do the knowledge about gravity, that is the formalizing into the theory. तो न्यूटन ने एक थ्योरी बनाई थी, इसलिए ठीक है. एन आर्ग्यूमेंट इज द रीजन द स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन वेयर ए कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द प्रमाइस और एविडेंस. तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो रीज़न करता है तो कंक्लूजन उसको सपोर्ट करता है. ओके, विच इज़ नॉट एन आर्ग्यूमेंट, जो कि आर्ग्यूमेंट नहीं है इनमें से बताना है. ब्लू इज़ ए फेवरेट कलर, दैट इज़ नॉट ए आर्ग्यूमेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आर्ग्यूमेंट. इफ टुडे इज ट्यूजडे टुमारो विल बी वेडनेसडे, तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं है. सीन्स टुडे इज ट्यूजडे टुमारो विल बी वेडनेसडे, ये एक आर्ग्यूमेंट है. राम इंसल्टेड मी सो आई पंच हिम. राम इज़ नॉट एट होम सो ही मस्ट हैव गोन टू टाउन. तो यहाँ पर इफ़ टुडे इफ कंडीशन हो जाती है, आर्ग्यूमेंट नहीं है ये. ओके, सो सर्टेनिटी हमेशा लॉजिकल होगी. कैसी होगी? लॉजिकल. हाँ, डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव में यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर जाते हैं, जबकि इंडक्टिव में पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल जाते हैं. ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग में यूनिफॉर्मिटी ऑफ द नेचर पाया जाता है और हम डिडक्टिव में पर्टिकुलर की तरफ, मतलब यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग द नॉलेज ऑफ फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड, दैट इज़ इंडक्टिव. अगर हमें वर्ल्ड के बारे में जानना है तो ये कौन सी रीजनिंग हो गई? इंडक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप स्टेटमेंट. व्हाट कॉमन कंक्लूजन. कॉमन कंक्लूजन में क्या होता है? प्रपोजिशन होती है. द प्रमाइस प्रोवाइड कंक्लूसिव ग्राउंड फॉर कंक्लूजन, दैट इज डिडक्टिव. कंक्लूसिव ग्राउंड फॉर कंक्लूजन को डिडक्टिव बोलते हैं. ए रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंक्लूड विद ए यूनिवर्सल, दैट इज इंडक्टिव. दैट इज क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग है. टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी एनालिटिकल. टू बी क्रिटिकल मतलब क्या होता है? एनालिटिकल होता है. कंसिडर द फॉलोइंग प्रपोजिशन. ठीक, प्रपोजिशन में ए इज ह्यूमन, बी इज मॉर्टल, सी इज मॉर्टल, डी इज मॉर्टल, सो ऑल आर मॉर्टल. तो ये is a valid deductive हेलो हेलो. Yes. So now we are going to discuss about next question is ours. So next question is question number reasoning where we start particular statement to conclude the universal, that is inductive. टू बी क्रिटिकल एनालिटिकल होता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट. डिडक्टिव है, वैलिड है तो वो साउंड होगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी डिडक्शन एंड इन्फरेंस बी इन आइडेंटिफाइड.
तो यहाँ पे सिंथेटिक और एनालिटिक्स दोनों होंगे. इफ़ ऑल मैन आर मॉर्टल एंड राम इज़ ए मैन, सो राम इज़ ए मॉर्टल. सो व्हाट इट इज़, तो ये जो है इसका मतलब है द प्रमाइस इज़ ट्रू बट कंक्लूजन इज़ ऑल्सो ट्रू. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है लॉजिकल ट्रूथ इज़ डिडक्टिव रीजनिंग रेफर टू द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन, and material truth is inductive reasoning pertain to the actual truth of the premise and conclusion based on factual evidences. And in deductive reasoning an argument can be logically true but materially false. डिडक्टिव में मटेरियली फॉल्स होता है. ठीक है. तो तीनों ही सही हैं और तीनों ही एक्सप्लेन कर रहे हैं. व्हाट डिस्टिंग्विशिंग डिडक्शन फ्रॉम द इंडक्शन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द इन्फरेंस इन दीज स्टेप्स ऑफ द रीजनिंग. डिडक्शन डील विद द सर्टेन कंक्लूजन फ्रॉम एक्सप्लिसिट प्रमाइसेस while induction deal with the probable conclusion from patterns and inferences of used both. तो देखो जो डिडक्शन होता है ना वो कंक्लूजन्स को मतलब कुछ कंक्लूजन्स होते हैं उसमें से कुछ प्रमाइस निकालेगा, जबकि जो इंडक्शन होता है इसमें प्रोबेबल कंक्लूजन्स होते हैं और उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, उससे वो इन्फरेंस करता है. व्हाट ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. A deductive argument is considered valid if the conclusion logically follow the premise. The truth or the falsity of the statement in inductive reasoning is a less absolute than a deductive reasoning. Deductive argument offer a more definite link between truth and premise, and inductive reasoning deal with the probabilities and the likelihood of rather than the absolute truth. ठीक है. तो ये चारों ही राइट है. यहाँ पे कंसीडर करना है अगले स्टेटमेंट को. इसमें बताना है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन एंटेल द प्रमाइस. यस. सिलोजिज्म रीजनिंग इज द डिडक्टिव एंड दैट इज फॉर्मल वैलिडिटी होती है. यस. इंडक्टिव रीजनिंग इज अबाउट द डिस्कवरिंग ड्राइंग द जनरलाइजेशन. ये भी सही है. इंडक्टिव नॉलेज इज ऑलवेज इनोवेटिव. ऑलवेज इनोवेटिव नहीं होता है. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर ऑलवेज सेम. नो, ये भी सेम नहीं है. ठीक है. ऑब्जर्व करना है. ऑल पिग्स आर शिप, ऑल शिप्स आर गोट, देयरफॉर ऑल पिग्स आर गोट्स. तो यहाँ पर क्या आएगा. ए वैलिड आर्ग्यूमेंट बिकॉज इफ द प्रमाइस आर ट्रू एंड द कंक्लूजन वुड हैव बीन ट्रू. बी बोल रहा है कि एन वैलिड आर्ग्यूमेंट बिकॉज ऑफ कंक्लूजन नॉट फॉलो. नहीं, वो तो फॉलो कर ही रहा है. द कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू नहीं है. ठीक है. इट इज़ अ वीक आर्ग्यूमेंट. वीक भी नहीं है, तो केवल ए आएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास में. डिडक्टिव वैलिड आर्ग्यूमेंट इज गारंटीड ट्रूथ. ओके. of the conclusion. A sound argument is one that is deductively and a truth premise. An argument can be sound even if it is not valid. अगर valid नहीं है तो कैसे sound होगा. ये wrong हो गया. Consider the following statement about the reasoning. ठीक है. रीजनिंग के बारे में बताना है. स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट गारंटी द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इफ प्रमाइज आर एंटेल. एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट गारंटी करता है ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन को, तो ये ट्रूथ को कंक्लूड करता ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया. और इन द इंडक्टिव रीजनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट मेजर हाउ द प्रोबेबल द कंक्लूजन. ओके. एंड ए कॉजेंट आर्ग्यूमेंट इज इंडक्टिव रीजनिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग हैज ऑल द ट्रू प्रमाइसेस. ओके. नाउ द इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है. देयरफॉर एन ऑब्जर्वेशन अप्रोच नहीं. यूनिफॉर्मिटी ऑफ द नेचर दैट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ अप्लाइड. एंड Aristotle was basically in the favor of the inductive reasoning. तो अरिस्टोटल ने तो कभी ऐसा फेवर किया ही नहीं है इंडक्टिव रीजनिंग को. अरिस्टोटल क्यों फेवर करेगा. ओके. एंड द थ्योरी ऑफ अप्रोच, ऑब्जर्वेशन टू द थ्योरी अप्रोच दैट इज ट्रू एक्चुअली. तो ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आएगा 1 and 4 विल बी द राइट आंसर. ठीक है. 1 and 4 विल बी द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर कहाँ आ गए हम. 27 पे आ गए हम लोग. इवेल्यूएट करना है. इवेल्यूएट द फॉलोइंग एनालोगस आर्ग्यूमेंट. ए लाइब्रेरी इज लाइक ए ट्रेजर चेस्ट. ओके. and a treasure chest contain the valuable item. Okay. Therefore a library probably contain the valuable item. Valid as an analogous argument but the conclusion is not necessarily true. तो conclusion true नहीं हो सकता है, लेकिन एक library होती है, treasure chest होता है, treasure chest contain करते हैं valuable item, but a library जो है वो contain करता है valuable item, वो नहीं हो सकता है. हो सकता है treasure chest में हो valuable item. ठीक है. तो ये इसको entail नहीं कर पा रहा है. अगला है क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये बोल रहा है कि लिंक द रेने डेस्कार्टे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आई थिंक, थिंकिंग थिंग्स एग्जिस्ट. अगर कुछ देयरफॉर आई एम एग्जिस्ट. ओके.
तो ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि मेरी सोच अगर है जिंदा तभी तो मैं जिंदा हूँ, एंड दैट इज़ द वैलिड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालोगस स्टेटमेंट. एनालोगस स्टेटमेंट है मैन इज़ लाइक ए गॉड. ठीक है, ये है मैन इज़ लाइक ए गॉड. हम किसी को लाइकिंग में बता रहे हैं, दैट इज़ द एनालोगस. ओके, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. सम आर्ग्यूमेंट वाइल नॉट कम्प्लीटली वैलिड आर ऑलमोस्ट वैलिड. अगर वो वैलिड नहीं है फिर भी वैलिड है, कैसे हो सकते हैं, रॉन्ग हो गया. ए साउंड आर्ग्यूमेंट में भी इनवैलिड. साउंड कभी भी इनवैलिड नहीं होता, ये भी रॉन्ग हो गया. ए कोजेंट आर्ग्यूमेंट में है प्रोबेबली फॉल्स कंक्लूजन. हाँ, कोजेंट का फॉल्स कंक्लूजन हो सकता है, राइट. ए स्टेटमेंट में भी ट्रू और फॉल्स. हाँ, स्टेटमेंट भी ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, तो 3 एंड 4 इसका आंसर हो गया. आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट. यूज द टीचिंग एड इन द क्लासरूम टू इनहेंस लर्निंग इज इम्पोर्टेंट in the similar way as that of the use of ICT for the production of knowledge. तो ICT को जैसे हम यूज़ में लेते हैं, that is analogical. Okay, analogical reasoning is based on the likeness drawn from the 2 or more entities, and that is true. And there could be argumentative as well as non argumentative use of analogy. दोनों ही सही हैं. ठीक है, दोनों ही सही हैं यहाँ पर. ओके, ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीडिएट एंड इमीडिएट इन्फरेंस. तो मीडिएट का मतलब होता है विथ ए मिडिल टर्म. इमीडिएट का मतलब होता है डायरेक्ट फ्रॉम ए सिंगल प्रपोजिशन. मीडिएट मतलब तो मिडिल टर्म हो गया, और इमीडिएट का मतलब क्या है, डायरेक्ट फ्रॉम ए सिंगल प्रपोजिशन. ओके, फॉर द प्रपोजिशन टू बी ट्रू इट इज़ नेसेसरी व्हाट इज शुड हैव all the following characteristics, that is it must be tuned with the accepted belief. All right, now consider the following. A preposition denotes a statement of relation between the two terms, and a syllogism must have 3 terms. The 2 kinds of the preposition are categorically and the condition, and copula denotes the relation between the 2 term. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो एक सिलोलिज्म है इसमें 3 टर्म्स होती हैं. ओके, राइट है. 2 प्रपोजिशंस आर कैटेगरिकल होती हैं, और कैपुला डिनोट करता है 2 टर्म्स के बीच के रिलेशन को. तो ये सारे ही राइट हैं यहाँ. ठीक है. क्वांटिफायर क्या होता है. क्वांटिफायर जो होता है इंट्रोड्यूस करता है एंटिटी और कॉन्सेप्ट को, और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सेट फॉर द ऑल सम नो, इस तरीके से इसको सब्जेक्ट को स्कोप बताया जाता है. प्रेडिकेट जो होता है इस कंफर्म करता है कनेक्शन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और जो कॉपुला होता है इट्स एक्शन स्टेटमेंट होता है. कॉपुला क्या होता है, डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट एक्शन स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें मैमल टीचर ऐसे रिलेशनशिप बताना. ठीक है. If it is rain, the ground gets wet. Which is the following best describes the proposition? It is hypothetical. ये कैसी है, hypothetical है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द अरिस्टोटेलियन सिलोलिज्म. तो अरिस्टोटेलियन में क्या होता है कि इट इज़ डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड फॉर्मल मटेरियल. तो ये ऐसा नहीं है, इट इज़ ओनली डिडक्टिव एंड द मेजर एंड माइनर टर्म्स अपार्ट फ्रॉम द प्रमाइसिस, एंड इट इज़ ए वर्बलिस्टिक. ये भी ठीक है. वर्बल फॉर्म इज़ नॉट द एसेंस ऑफ इन्फरेंस. दैट इज़ नॉट ट्रू. वर्बल फॉर्म एसेंस होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है द प्रपोजिशन इफ़ यू हार्ड वर्क विल सक्सीड. तो ये कैसा है, कंडीशनल है. कंडीशनल हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है डिसजक्टिव प्रपोजिशन. डिसजक्टिव कैसा होता है, ये होता है कंडीशनल, और जो डिसजक्टिव होता है वो कैसा होता है, दैट इज़ कंडीशनल. उसको हम कंडीशनल बोलते हैं. विच इज़ द फॉलोइंग आर ट्रू. इन सिलोलिज्म द conclusion predict major term by the subject in the minor term. Identifying this term crucial for analyzing the validity. Middle term is bridge between major and minor term, and major and minor term reside only in the premises forming foundation. The conclusion combine these through the middle term. All of 3 are true. अफर्मेटिव और नेगेटिव का मतलब होता है क्वालिटी. जब भी आप किसी की क्वालिटी बताते हो तो यहाँ अफर्मेटिव या नेगेटिव क्लासिफिकेशन होता है, जबकि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में क्या बताते हैं हम, क्वांटिटी बताते हैं. तो अफर्मेटिव या नेगेटिव में क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास. 42 में क्या है, बी. तो जब भी कोई अफर्मेटिव है या नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है वहाँ क्या होता है, क्वालिटी होगा. और जब भी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में क्वांटिटी होगा. ठीक है. ए प्रपोजिशन इन विच द प्रेडिकेट रेफर टू ऑल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट डिनोट बाय द सब्जेक्ट.
इसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। ए प्रपोजिशन इन विच प्रेडिकेट बिलोंग्स ओनली ए पार्ट ऑफ द डिनोटेशन, केवल एक पर्टिकुलर पार्ट होगा तो उसको पर्टिकुलर बोलेंगे। इंडिविजुअल प्रपोजिशन आर टू बी रिगार्डेड एज पर्टिकुलर, इंडिविजुअल की पर्टिकुलर हो जाएगी। लक्ष्मण इज ए मोरली गुड पर्सन, तो ये ही क्योंकि वो रेशनल है, ठीक है। सम स्टूडेंट आर सिंसियर, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सम आते ही क्या आ जाता है, पर्टिकुलर आ जाता है, ठीक है। अब हमें बताना है यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट कौन सा है यहाँ पर। जो यूनिवर्सल है उसको हम कहेंगे ऑल मेन आर मॉर्टल। यूनिवर्सल नेगेटिव जो है इसको हम कहेंगे नो मेन आर परफेक्ट। पर्टिकुलर अफर्मेटिव है इसको हम कहेंगे सम फ्लावर्स आर ग्रीन। पर्टिकुलर नेगेटिव में सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन ए टर्म इज यूज्ड इन द इंटायर एक्सटर्नल एक्सटेंट रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट denotes by the term that is distributed. Distributed इसको denote करता है। When a term refer only to a part of the class of things denote by the term, केवल एक पार्ट हो तो उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, और यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ, ठीक है। And if some birds can fly is an example of particular affirmative, then what is the distributed? That is neither subject nor predicate, ठीक है। Now which among the following term are distributed? No dogs are reptile, both subject and predicate term। no dogs are reptile है तो इसमें both आएगा, subject भी आएगा और predicate भी आएगा। if some dogs are not mammal, that is a predicate। some अगर नहीं है mammal तो ये predicate का example है। The preposition चाणक्य is wise is example of singular preposition। क्या है, singular। The quantity of the preposition is determined by the subject। quantity किससे determine होती है, subject से। In a conditional preposition the part which express the condition, अगर if आता है तो that is antecedent। एंटीसीडेंट होता है वहाँ पे हमेशा इफ प्रपोजिशन यूज में ली जाती है। ऑल इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, ऑल पंजाबीज आर इंडियंस, देयरफॉर ऑल पंजाबीज आर हार्ड वर्किंग। तो ये कैसा आर्ग्यूमेंट है, ये वैलिड है। इफ वन प्रमाइस इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। कम्बिनेशन ऑफ विच फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ प्रमाइस यील्ड नो वैलिड कंक्लूजन, तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा। कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं है तो पर्टिकुलर। नो कंक्लूजन इज पॉसिबल फ्रॉम टू, दैट इज नेगेटिव प्रमाइस। नेगेटिव में से कोई कंक्लूजन नहीं आता है। इफ़ वन प्रमाइस इज पर्टिकुलर देन द कंक्लूजन मस्ट बी पर्टिकुलर। एक प्रमाइस पर्टिकुलर है तो कंक्लूजन भी पर्टिकुलर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंप्लीटली नॉन सेंस है? ही इज़ ए बैचलर बट द मैरिड रिसेंटली। वो बैचलर है लेकिन अभी अभी उसकी शादी हुई है, दैट इज़ द नॉन सेंसिबल। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिप्रेजेंट एसेस द वैलिडिटी ऑफ द इन्फरेंस, हेल्प द बूलन एल्जेब्रा क्लासेस। Now all human are mortal. Socrates is a human, therefore the Socrates is a mortal. The major term is mortal, the minor term is Socrates and the middle term is human. तो यहाँ पर ये terms बतानी थी। Which is the following necessary condition for the logically consistent? The proposition can be true at the same time. That is the logically consistent, ये true है same time पे, ठीक है, इसको हम true बोलते हैं। Now next one is, next question है हमारा the syllogism all mammals are vertebrates, all dogs are mammals, therefore all dogs are vertebrates. So mammal as a subject is major premise and predicate is a minor. mammal तो major हो जाएगी और predicate क्या हो जाएगा, minor. What is the main difference between a preposition and syllogism? Preposition is just one statement that can true or false. Syllogism is a group of these statements put together to the come up with the conclusion. Which statement are true in the context of preposition? So some flower are green, some Indians are not spiritual. The term distributed applied to entire extent. So that is the statement context of the preposition. Which is true? हमें true बताना है. When a term refer only a part of the class things denote the term. And the universal affirmative only the subject is distributed. Universal negative both the subject and predicate are the distributed. तो ये तीनों ही right हैं, ठीक है। अगला है no man is mammal, universal negative proposition, and these statement while fitting the logical form of universal negative factually incorrect, ठीक है। तो दोनों ही राइट हैं और दोनों ही एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द म्यूचुअली इनकन्सिस्टेंट बताने हैं। मोस्टली पोइट्स आर नॉट इगोइस्टिक, सम पोइट्स आर इगोइस्टिक। मोस्टली को सम के साथ में क्या देख रहे हैं, मोस्ट नोट को सम के साथ में देख रहे हैं, दैट इज द इनकन्सिस्टेंट, म्यूचुअली इनकन्सिस्टेंट बोल सकते हैं इनको, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रपोजिशन सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट। तो सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट है तो सब्जेक्ट टर्म स्टूडेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और जबकि सब्जेक्ट टर्म गर्ल्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट है, तो यहाँ पे गर्ल्स तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया क्योंकि सम आ रहा है इससे पहले, और सब्जेक्ट टर्म स्टूडेंट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड बताया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 and 4। नेक्स्ट है नो टीचर इज ऑन टाइम फॉर द क्लास, नो पर्सन हु आर ऑन टाइम फॉर देयर क्लास आर टीचर, ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। Now next है a logic professor uses moods to analyze the argument in class. Which of the following best describe the benefits of using moods? तो moods simplify the argument by representing them with the symbols. एंड ये moods कैसे सिम्बल से उसको रिप्रेजेंट करता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द moods आर देयर? AEIO, दीज 3 प्रपोजिशंस हैं यहाँ पे। तो टोटल कितने रिलेशनशिप बन रहे हैं सिलोलिस्टिक? दैट इज 64 रिलेशनशिप हैं टोटल, ठीक है। नाउ moods एंड द फिगर्स बताने हैं। द moods syllogism is determining by the quantity quality, the figure categorical syllogism determined by the middle term, and the figure moods together determining the structure of the syllogism. Okay, अगला है some chairs are curtain, all curtains are bed sheets and some chairs are bed sheets, ठीक है। तो some chairs क्या है? curtains है, all curtains क्या है? bed sheets है, ठीक है, और इसीलिए some chairs क्या है? वो बेड शीट्स हैं। ओके, तो IAE प्रपोजिशन बन रहा है यहाँ पे। यहाँ क्या बन रहा है? IEA, AEIO ये होता है ना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? IAI का बन रहा है। IAI मतलब ये ऑल हो जाएगा, फिर ये नो हो जाएगा, फिर ये सम हो जाएगा, फिर ये सम नोट हो जाएगा, और ये सम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सम चेयर्स आर कर्टेन्स, ये आई हो गया। ऑल कर्टेन्स आर बेड शीट्स, ये ए का हो गया, ठीक है। फिर है सम चेयर्स आर बेड शीट, ये आई हो गया, ठीक है। विच मूड सिलोलिज्म रीजनिंग कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिवर्सल अफर्मेटिव? अगर 3 यूनिवर्सल अफर्मेटिव हैं तो ट्रिपल ए हो जाएगा। इन विच फिगर सिलोलिज्म डज द मिडिल टर्म अपीयर एज ए प्रेडिकेट इन बोथ प्रमाइस? मिडिल टर्म अगर प्रेडिकेट है तो इसको सेकेंड फिगर बोला जाता है, ठीक है। विच सिलोलिज्म फिगर इज ट्रेडिशनली कंसिडर मोस्ट डायरेक्ट देयरफॉर मोस्ट प्रिफर्ड इन द डिराइविंग द कंक्लूजन? फर्स्ट फिगर जो होता है वो मोस्ट डिराइविंग। ये फिगर समझने पड़ेंगे हमको, उसके बाद हमें पता चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मूड ऑफ द फॉलोइंग सिलोलिज्म? ऑल मेमल्स आर द वार्म ब्लडेड, ऑल डॉग्स आर द मेमल, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर द वार्म ब्लडेड। तो ट्रिपल ए है, दिख रहा है ट्रिपल ए है यहाँ पर, ठीक है, तो ये ट्रिपल ए यहाँ पर लगा सकते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट है ऑल बिजनेस मैन आर द सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो ए हो जाएगा। नो सेल्फ कॉन्फिडेंट मैन आर रिलीजियस, ई हो जाएगा। देयरफॉर नो रिलीजियस मैन आर बिजनेस मैन, ई हो जाएगा। तो ए डबल ई सेकेंड फिगर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है नो रेप्टाइल आर फर, ये तो ई वाला हो गया। ऑल लिजार्ड्स आर रेप्टाइल, ये ए वाला हो गया। देयरफॉर नो लिजार्ड्स हैव द फर, ये ई वाला, ये ए वाला हो गया, ठीक है। तो फिगर 1 इसको डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ सम बर्ड्स आर द फाइटलेस, सम वाला है तो ओ आ जाएगा, ठीक है। एंड सम बर्ड्स आर फाइटलेस। ऑल पेंगुइन्स आर द बर्ड्स, ए आ जाएगा। ऑल पेंगुइन्स, देयरफॉर सम पेंगुइन्स आर द फ्लाइटलेस, ओ आ जाएगा। तो फिगर क्या आएगा? OAO, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से इसको हम देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है what are the benefits of square of opposition? It helps identify the logical contradiction. Yes. It assists in understanding the relationship between different type of the categorical. Yes. It can be used exclusively for symbolic logic. No. It simplify the complex mathematic equation. That is also no. ये maths नहीं है, ये reasoning है, ठीक है। नाउ अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी है तो इसको क्या बोलते हैं? कांट बी बोथ ट्रू और फॉल्स। एंड कॉन्ट्राराइटरी होता है जिसको हम कहते हैं कांट बोथ बी ट्रू बट बोथ आर फॉल्स। सबाल्ट्रेशन का मतलब होता है बिग स्टेटमेंट इम्प्लाइज स्मॉलर वन बट नॉट वाइज वर्सा। एंड सब कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है कैन बी बोथ ट्रू और फॉल्स बट वन मस्ट बी ट्रू इफ द अदर इज फॉल्स। पहला ट्रू होगा तो अदर भले फॉल्स हो सकता है, वो तो होता है सब कॉन्ट्रेरी। और बिग स्टेटमेंट इम्प्लाइज स्मॉलर वन बट नॉट वाइज वर्सा, बड़ा स्टेटमेंट ही छोटे के बराबर लेकिन दोनों वाइस वर्सा नहीं है, इसको सबाल्टर्न बोलते हैं। और कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है कि कांट बोथ बी ट्रू बट कांट बोथ बी फॉल्स, दोनों ही ट्रू नहीं है दोनों ही फॉल्स नहीं है, इसको कॉन्ट्रेरी बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी, ठीक है, कॉन्ट्रेरिटी। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कांट बोथ ट्रू और फॉल्स, दोनों ही ट्रू फॉल्स नहीं है। तो बट की कंडीशन आते ही वो कॉन्ट्रेरी में चला जाएगा, लेकिन बट अगर नहीं है दोनों ही ट्रू फॉल्स हो सकते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। Now, which of the following are the contradictory to each other? All human beings are mortal, some human beings are not mortal. All के साथ some not लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा?
डिक्टरी हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अगला है इफ ऑल मेन आर मॉर्टल, तो इसमें क्या करेंगे, नो मैन इज मॉर्टल इज फॉल्स हो जाएगा, यस। सम मेन आर मॉर्टल इज ट्रू है, यस। सम मेन आर नॉट मॉर्टल इज ट्रू, यस। सम मेन आर नॉट मॉर्टल इज फॉल्स, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सम मेन आर मॉर्टल इज फॉल्स नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। तो ABC इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ऑल मेन आर मॉर्टल के हमें कंक्लूजन्स बताने थे। अगला है नो मेन आर मॉर्टल, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो क्या बन जाएगा, सम मेन आर मॉर्टल। नो का सम में कन्वर्ट होता है कॉन्ट्राडिक्टरी में, ठीक है। ऑल पोएट्स आर ड्रीमर, कॉन्ट्रेरी में कन्वर्ट करना है, ऑल को नो में ले जाओगे कॉन्ट्रेरी आ जाएगा, नो पोएट्स आर ड्रीमर। ऑल पोएट्स आर ड्रीमर का क्या हो जाएगा, नो पोएट्स आर ड्रीमर। इफ द स्टेटमेंट सम मेन आर क्रूअल इज फॉल्स विच इज़ द फॉलोइंग ट्रू, तो नो मेन आर क्रूअल होगा और सम मेन आर नॉट क्रूअल होगा। ऑल मेन आर क्रूअल, सम मेन आर क्रूअल, अगर फॉल्स है तो ऑल मेन आर क्रूअल ट्रू हो ही नहीं सकता है, ऑल का सम से कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। Which of the following terms show relationship between two proposition having the same subject but differing in both quality and quantity? इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी में डिफरेंट होता है क्वालिटी क्वांटिटी में। द रिलेशन बिटवीन टू पर्टिकुलर प्रपोजिशन दैट हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफरेंट इन क्वालिटी। अगर क्वालिटी में अगर डिफरेंट है तो इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी। क्वालिटी में है तो सब कॉन्ट्रेरी बोलेंगे, क्वांटिटी में है तो कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे, ठीक है। दोनों में है तो कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे और अगर केवल क्वालिटी में है तो सब कॉन्ट्रेरी बोलेंगे। नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट इज फॉल्स इन द स्टेटमेंट सम पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट, दैट इज ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट है, देन स्टेटमेंट सम पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट को ट्रू बोलेंगे, ठीक है। नो के साथ सम, नॉट, सम। Which is the following relationship between two universal proposition having the same subject but differing in the quality, जिसको contrary बोलते हैं। contrary में क्या होता है, वो differ करते हैं किसमें, quality में। तो contrary में क्या है, ये differ करते हैं किसमें, quality में differ कर रहे हैं only, ठीक है। तो quality में differ कर रहे हैं इसलिए contrary बोल रहे हैं। Among the following identify the following, so all plastic synthetic, some plastic are synthetic, all के साथ some जुड़ रहा है, ठीक है, बट नॉट कन्वर्सली। तो यहाँ पे ट्रुथ बताना है दो स्टेटमेंट का, ऑल प्लास्टिक आर सिंथेटिक, सम आर सिंथेटिक। सम प्लास्टिक नॉट नहीं आएगा, नो प्लास्टिक भी नहीं आएगा। यहाँ पर इसने पूछा विच ऑफ द सच रिलेशन ट्रुथ ऑफ द वन इम्प्लाइज द ट्रुथ ऑफ अदर, तो ऑल के साथ सम लगा दो, ये ट्रुथ हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग दैट प्रपोजिशन इज द रिलेशन बिटवीन टू प्रपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो इन द क्वांटिटी के टर्म में, इसको सबअल्ट्रेशन बोलते हैं। अगर क्वांटिटी के टर्म में है तो सबअल्ट्रेशन बोलेंगे और क्वालिटी के टर्म में हो तो क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रेरी बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द कॉन्ट्रेरी इज ट्रू देन ट्रूथ ऑफ द वैल्यू दैट इज फॉल्स, ठीक है। कॉन्ट्रेरी ट्रू है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑल फ्लावर आर द फ्रेगनेंट एंड मोस्ट फ्लावर आर नॉट फ्रेगनेंट। ऑल के साथ मोस्ट नॉट लग गया, नो फ्लावर फ्रेगनेंट, नो मोस्ट फ्लावर नॉट फ्रेगनेंट, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। नॉट फ्रेगनेंट आएगा लेकिन नॉट फ्रेगनेंट, ठीक है, तो ऑल के साथ लगेगा 1 and 2। इफ P इज ट्रू, Q इज ट्रू, P इज फॉल्स, Q इज फॉल्स, द रिलेशनशिप क्या है, इक्विवेलेंट है। ये क्या है, इक्विवेलेंट है। टू प्रपोजिशन विथ सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफरेंट इन क्वालिटी, अगर वो डिफरेंट इन क्वालिटी है तो सब कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रेरी, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रपोजिशन ऑल मेमल्स आर वार्म ब्लडेड, दैट इज वार्म ब्लडेड है सारे ही, तो सम बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, दैट इज नॉट ट्रू। इफ वन ऑफ द कॉन्ट्रेरी इज फॉल्स देन ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, डाउटफुल। अगर कॉन्ट्रेरी फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, डाउटफुल। इफ वन कॉन्ट्राडिक्टरी इज ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स, अगर एक कॉन्ट्राडिक्टरी अगर फॉल्स ट्रू है तो अगला फॉल्स हो जाएगा, अगर एक कॉन्ट्राडिक्टरी फॉल्स है तो अगला डाउटफुल हो जाएगा। बोथ द कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू, दोनों ही कॉन्ट्रेरी हैं तो वो ट्रू नहीं होंगी। वन ऑफ द टू सब कॉन्ट्रेरी, इफ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू। ओके, इफ वन ऑफ द टू सब कॉन्ट्रेरी इज ट्रू देन अदर मस्ट बी डाउटफुल। बिटवीन सबअल्ट्रेशन, इफ यूनिवर्सल इज ट्रू देन पर्टिकुलर इज ऑल्सो ट्रू। सबअल्ट्रेशन में क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रू होता है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होता है। इफ़ द पर्टिकुलर प्रपोजिशन ऑफ ए सबअल्ट्रेशन फॉल्स देन द करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल प्रपोजिशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जो सबअल्ट्रेशन में अगर वो ट्रू है तो वो भी ट्रू, वो फॉल्स है तो वो भी फॉल्स। इफ़ द पर्टिकुलर प्रपोजिशन ऑफ सबअल्ट्रेशन रिलेशन इज ट्रू देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल प्रपोजिशन क्या होगी, डाउटफुल होगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर का सबअल्ट्रेशन रिलेशनशिप ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू जो होगी ना यूनिवर्सल की वो डाउटफुल होगी, ठीक है।
नाउ हम कर रहे हैं कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल फालासीज के बारे में पढ़ेंगे अब हम। पहला है कि critical thinking rooted in a logic involve the evaluating the quality, identifying the addressing fallacies whether formal or non-formal is a key part assessing the logic and quality of the argument. Okay, formal fallacy क्या होता है? An error in the reasoning due to the failure in the structure. अगर structure का failure हो तो which is the following fallacy denying the antecedent, modus honest fallacy. deny करता है antecedent को इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट वेट इट इज़ नॉट रेनिंग देयर फॉर द ग्राउंड इज़ ड्राई। ठीक है, अगर ये यहाँ पर बारिश हो रही है तो ग्राउंड वेट हो रहा है, अगर नहीं होगी तो ग्राउंड ड्राई हो जाएगा। तो ये कैसी है? मॉडस टोलेंट फालासी है। इसको हम कहते हैं डिनाइंग द एंटीसीडेंट और मॉडस टोलेंट फालासी, मॉडस टोलेंट फालासी। ठीक है, which of the following fallacy affirming the modus ponens fallacy? If it is rain the ground gets wet and the ground gets wet therefore it is rained. What fallacy? Undistributed middle, using the shared characteristics not present in all members of the group. कुछ shared characteristics है ना, तो इसको हम undistributed middle बोलते हैं। ठीक है, which of the following fallacy is the exclusive premise? Exclusive premise है no bird or mammal, no mammal can fly therefore no bird can fly. कोई भी बर्ड मेमल नहीं है, मेमल जो फ्लाई नहीं कर रहा है इसलिए बर्ड भी फ्लाई नहीं कर रहा है। दैट इज़ द एक्सक्लूसिव प्रमाइस। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव प्रमाइस बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द fallacy is amplify the existential fallacy. Existential fallacy, all student in the class are intelligent, Jamla is a student therefore Jamla is a student इंटेलिजेंट है, तो इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्योंकि उसकी कुछ एग्जिस्टेंस है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फालासी इन्वॉल्व द डिफेक्टिव इंडक्शन, फालासी ऑफ कंपोजिशन। जो फालासी ऑफ कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है? डिफेक्टिव इंडक्शन होता है। ए इज़ ट्रू बिकॉज ऑफ बी इज़ ट्रू, बी इज़ ट्रू बिकॉज ऑफ ए इज़ ट्रू। ये कैसा है? सर्कुलर आर्ग्यूमेंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर? गॉड इज सोर्स ऑफ स्क्रिप्चर एंड द स्क्रिप्चर इज सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ द गॉड। अगला क्वेश्चन है इफ़ आई वर हैवी स्मोकर स्मोकिंग वुड शॉर्टन माई लाइफ। ठीक है, तो ये कैसी फालासी है? दैट वाई आई एम नॉट स्मोक एंड आई एक्सपेक्ट लीव ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ये है अफर्मेटिव कॉन्जिक्वेंट। इसको क्या कहते हैं? अफर्मेटिव कॉन्जिक्वेंट कहते हैं। आइडेंटिफाई द फालासी कमिटेड, माई अपोनेंट चीटेड ऑन हिज टैक्सेस, ही हायर्ड एन इलीगल माइग्रेंट नैनी, ही व्यूड द टैक्स रिफॉर्म सिंपली कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इसको हम एड होमिनम बोल रहे हैं। एड होमिनम में क्या करते हैं? हम किसी की बुराई करते हैं। ठीक है, माई अपोनेंट चीटेड ऑन हिज टैक्सेस, उसने चीट किया था। ही हायर्ड एन इलीगल माइग्रेंट, उसने इलीगल माइग्रेंट को हायर किया था। ही व्यू द टैक्स रिफॉर्म सिंपली कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो ये होता है एड होमिनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ़ इट रेन्स देन द ड्रॉट विल एंड, द ड्रॉट विल एंड देयरफॉर इट रेन। ठीक है, तो ये कैसी है? डिडक्टिव फालासी है कि अगर यहाँ वर्षा होती है तो ड्रॉट ख़त्म हो जाएगा, अगर ड्रॉट ख़त्म होगा तो फिर से रेन होगी। तो ये डिडक्टिव फालासी हो गई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब है हमारे पास में दोज वू ओन ए कार आर रिच। ये कैसा है? ये कैसा स्टेटमेंट है? ये एक स्टेटमेंट है, जिनके पास कार है वो रिच होते हैं। दैट इज ए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एवरीवन इज गोइंग टू बी द पार्टी, वी शुड गो टू द पार्टी एंड दिस सभी जा रहे हैं इसलिए हमें जाना चाहिए। तो ये एड पॉपुलम हो गया। ठीक है, सब जो लोग काम करते हैं वही हम कर रहे हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन है ए माउस इज ए एनिमल देयरफॉर ए लार्ज माउस इज लार्ज एनिमल। एक चूहा जो है वो एक जानवर है, तो बड़ा चूहा होगा तो वो बहुत सारे एनिमल्स हो जाएंगे। तो ये कैसी फालासी है? इक्विवोकेशन है। इसको क्या बोलेंगे? इक्विवोकेशन। अगला है ह्यूमन एंड एनिमल बोथ लिविंग ब्रीथिंग बीइंग, ह्यूमन हैव ए सिविल राइट्स देयरफॉर एनिमल्स हैव ए सिविल राइट्स। इसको फॉल्स एनालॉजी बोलते हैं कि भाई ह्यूमन के पास अगर सिविल राइट्स है तो एनिमल के पास भी सिविल राइट्स होने चाहिए। तो ऐसा कोई अब हम एनिमल्स को भी सिविल राइट्स देने लगेंगे क्या? तो ये फॉल्स तरीके से हमने एनालॉजी की है। मिस्टर कुबरा इज़ ए मर्डर बिकॉज ही रॉन्गफुली किल्ड समवन। ये मतलब हम किसी मिस्टर कुबरा के बारे में बता रहे हैं कि उसने रॉन्गफुली किसी का मर्डर किया है। तो ये होगी बेगिंग द क्वेश्चन। इसे क्या बोलते हैं? बेगिंग द क्वेश्चन।
अगला है सपोर्टर ऑफ एबीसी पॉलिटिकल पार्टी आर द अगेंस्ट गन कंट्रोल एंड रिपब्लिकन आर ऑल्सो अगेंस्ट द गन कंट्रोल, सो सम रिपब्लिकन मस्ट बी सपोर्टर ऑफ द एबीसी पॉलिटिकल पार्टी। तो इसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सब कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अगला है इफ़ कैपिटल पनिशमेंट एक्चुअली डिटर्ड द पीपल फ्रॉम कमिटिंग सीरियस क्राइम देन इट वुड बी जस्टिफाइड, कि हमें कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए। इसको कहते हैं अफर्मिंग एंड कंसिक्वेंट, अफर्मिंग कंसिक्वेंट बोलेंगे, ठीक है। अगला है इफ़ वी टीच सेक्स एजुकेशन इन द school, student will have a more sex. If student have a more sex, we will have a rush unplanned pregnancy and sexually transmitted disease हो सकती है। student will be forced to drop out their school and will never have the chance to succeed in life। इसको कहते हैं रेड हियरिंग, किसी को कैप्चर करना, ठीक है। तो ये रेड हियरिंग हो गई। अगला है पीपल हैव बीन सीइंग द गोस्ट फॉर द 100 ईयर एंड नो वन हैज़ बीन एबल टू प्रूव डेफिनेटली, लोगों ने भूत तो देखा है लेकिन किसी ने प्रूव नहीं किया है। तो इसको कहते हैं फालासी ऑफ इग्नोरेंशियम, कि हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अगला है मर्डर इज़ ए मॉरली रॉन्ग, अबॉर्शन इज़ मर्डर देयरफॉर अबॉर्शन इज़ मॉरली रॉन्ग। ये है फालासी ऑफ द स्लिपरी स्लोप, मतलब एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ हो रही है, कि मर्डर रॉन्ग है तो आपने जो अबॉर्शन किया है वो भी रॉन्ग है, इसीलिए अबॉर्शन भी एक मर्डर है। तो ये चीज़ हमने क्या किया, स्लिपरी स्लोप से बताया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है माई मदर मस्ट बी विजिटिंग सिंस देयर इज ए Mercedes park outside, what kind of fallacy? Mercedes parked outside, मेरी मदर विजिट कर रही है क्योंकि बाहर एक मर्सिडीज पार्क की गई है। फालासी ऑफ द डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन की फालासी। अगला है संता वाज नॉट ए काइंड मैन सिंस ही गेव हिज लाइफ फॉर द अदर्स, तो फालासी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, वो काइंड नहीं था क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी लोगों को दी, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे, ठीक है। आई नो दैट योर मदर इज़ इन टाउन सिंस आई सा ए रोल्स रोले पार्क आउटसाइड योर होम, इसको कहते हैं फालासी ऑफ अनएस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो मुझे पता है कि तुम्हारी माता जी वहाँ हैं, सिंस आई सो ए रोल्स रॉयल, मैंने एक रोल्स रॉयल से कार देखी थी जो कि पार्क हो रखी थी, तो इसको बोलेंगे फालासी ऑफ अनएस्टेब्लिशमेंट। when counter argument of equal or greater force are put for support the opposing conclusion, अगर अपोज कर रहे हैं कंक्लूजन को तो इसको काउंटर बैलेंस बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है all men who understand women are potentially perfect the husbands and all potentially perfect husbands are men for of infinite passion, infinite पेशेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस फालासी, अगर कोई एग्जिस्टेंस की फालासी हो। द डेली न्यूज़ कैरिड एन आर्टिकल दिस मॉर्निंग अबाउट सम लोकल टीनेजर हु वर अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ ड्रग पोजेशन, सो ड्रग पोजेशन की वजह से अगर किसी को आपने पकड़ा है, दैट इज़ द हैस्टी जनरलाइजेशन। डेली न्यूज़ कैरिड एन आर्टिकल दिस मॉर्निंग अबाउट सम लोकल टीनेजर हु आर अरेस्टेड, कुछ लोकल टीनेजर्स को पकड़ा गया है, तो ये क्या है, हैस्टी जनरलाइजेशन है। हमने इसको जनरलाइज आर नथिंग बट ए बंच ऑफ जंकी, टीनेजर दिस डे आर नथिंग बट ए बंच ऑफ जंकीज हो गए हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ए हैस्टी जनरलाइजेशन। अगला है द इन्फरेंस ए माउस इज़ ए एनिमल देयरफॉर ए लार्ज माउस इज़ ए लार्ज एनिमल, ये इक्विवोकेशन हो गया, ठीक है। नाउ मिस्टर एक्स लीव इन ए स्लम एंड इज़ ए अनएम्प्लॉयड देयरफॉर मिस्टर एक्स डिजर्व टू बी द मिनिस्टर, वो अनएम्प्लॉयड है तो उनको मिनिस्टर बना दो, इट इज़ ए एड मिसेरिकॉर्डियम, इसको क्या बोलते हैं, एड मिसेरिकॉर्डियम। अगला है साउंड इज़ ए इम्प्रूवेबल बिकॉज इट इज़ इनविजिबल, फालासी ऑफ इररिलेवेंट रीज़न, साउंड इम्परमानेंट है क्योंकि ये इनविजिबल है, इसको क्या बोलेंगे, फालासी ऑफ इररिलेवेंट रीज़न, कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस बताने हैं कुछ फालासी के अलावा। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन मीन्स हैविंग एनुअल इनकम 1000, इसको बोलते हैं परस्यूसिव आर्ग्यूमेंट। इफ़ द एक्सप्रेशन नथिंग इज़ लार्जर देन इटसेल्फ दैट इज़ इररिफ्लेक्सिव है, नथिंग इज़ लार्जर ऐसे कुछ होते हैं, उनको बोलते हैं इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टर्म मे बी करेक्टली भी इम्प्लाइड्स द इंटेंशन ऑफ दैट टर्म, द कॉनोटेशन, इंटेंशन कॉनोटेशन नहीं देखते, हम देखते हैं एक्सटेंशन एंड द डिनोटेशन, ठीक है। तो अगर करेक्टली अप्लाई कर रहे हैं टर्म्स को तो इसको एक्सटेंशन एंड डिनोटेशन देखेंगे।
Which is following statement are correct? The sum total of the object to which the term can be applied are connotation. Denotation is same as extension. The function of the suggestion quality possessed by the object is knowing connoting. Denoting is same as intention. तो ये सारे ही right हैं, ठीक है. Education and socio-economical development related to the direct proposition, ठीक है, direct. Bats are mammal because bats suckle their young. All those who suckle their young are mammal. इसका आंसर ए हो जाएगा. A single shelf of good European library is worth whole native literature of English Arabia. तो ये है reactionary. ये कैसा है? reactionary है. Which of the following follows from statement only good train stopped in the station? All trains that stop in the station are good train. तो ये आ जाएगा D. Determining the nature of the following definition. Abortion means the ruthless murder of the innocent being, that is persuasive. परस्यूसिव को ही बोलते हैं, ठीक है. नाउ विच इज़ द फॉलोइंग आर ट्रू? ए वुडन टेबल इज़ ए टेबल. नाउ इट इज़ ए रेनिंग और नॉट रेनिंग, दैट इज़ नॉट ट्रू. द सन राइज इन द ईस्ट एंड द चिकन कम्स आउट फ्रॉम द एग, ठीक है. नाउ इट इज़ रेनिंग और नॉट रेनिंग, दैट इज़ नॉट ट्रू. Person educated through foreign language are sure to be the unpatriotic, that is the statement is prejudice. अगर कहीं पर prejudice है तो person educated through foreign language are sure be unpatriotic, तो इसको prejudice बोलेंगे. The decline of British Empire should have result in the decline of English language, that is the statement is a opinion, ठीक है. ये क्या है? एक opinion है. If X loves Y, when what can be inferred about Y loves X, that is may be true. ये may be true हो सकता है. Honesty is the best policy. It facilitates the cohesiveness of the society. तो honesty क्या है? best policy है. NET test considered the postgraduate test. All postgraduate takes the NET examination, that are true. Now next है हमारे पास में कि people in the Australia generally speak English. राहुल हैज़ ही लिविंग इन द ऑस्ट्रेलिया, सो ही मोस्ट प्रोबेबली कैन स्पीक इंग्लिश. इसका सी हो जाएगा, ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में. द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट हायर एजुकेशन इज प्रमाइज ऑन ईजी मैनेजमेंट एंड द डिसेमिनेशन ऑफ द नॉलेज. अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिलीव द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लिबरलाइज द ट्रेड रिजाइम. नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन इसमें रियलिटी होती है, ठीक है. The essence of the justification to beauty contest, women have a standard feature on which they can be rated. कुछ standard feature होते हैं. This worker is a graduate. No one else in the factory is a graduate. So only one worker in the factory is a graduate. तो कोई और उसके जैसा नहीं है तो only one है. All glitters is not gold. मतलब many things are shines but other are gold. Whatever shines not gold. Gold is not the only glittering substance. ठीक है, तो all आ जाएगा. ऑल स्टूडेंट आर नॉट जेनाइन, मैनी स्टूडेंट आर नॉट. ऑल का किससे लगाया? मैनी के साथ. विच इज़ फॉलोइंग अ थिंग्स. आई एम ए टीचर, अरविंद ने कहा आई एम ए टीचर. विनोद ने बोला माई सन इज़ ए टीचर. विनोद के फादर ने. माई ब्रदर इज़ ए टीचर. विनोद की सिस्टर ने. माई ब्रदर इज़ ए टीचर. विनोद की सिस्टर ने, ठीक है. तो यहाँ पर क्या आएगा? माई सोल एनिमी इज़ ए टीचर नहीं आएगा. 1 रॉन्ग है, 2 रॉन्ग है. 2 राइट है. आई एम ए टीचर बाय द विनोद. तो सारा कुछ विनोद का ही बता रहे हैं, अरविंद ने नहीं बताया. तो 2 3 4 5 आ जाएगा, जिसमें कि सेम थिंग्स हैं. सेम थिंग्स मतलब नेम से हम देख सकते हैं वैसे, लेकिन एनिमी नहीं है, वो टीचर की बात कर रहा है. ओके. नाउ विच इज़ द फॉलोइंग करेक्ट वे ऑफ द आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट देयर कैन बी नो सेकंड हस्बैंड विदाउट द सेकंड वाइफ. ये रॉन्ग है. अनिल इज फ्रेंड ऑफ बॉब. बॉब इज फ्रेंड ऑफ राज. अनिल इज फ्रेंड ऑफ राज. ये भी रॉन्ग है. ए इज इक्वल्स टू बी. बी इज इक्वल्स टू सी. सी इज इक्वल्स टू ए. दिस इज राइट. If everyone is liar then we cannot prove it, that is also true, ठीक है. Now all students in my class are bright. Mehtab is not bright. Mehtab is not a student of my class, ठीक है, क्योंकि वो मैं क्लास में नहीं है. Which of the following is not correct? A belief become a scientific truth when it is accepted by many people. अगर बिलीफ बहुत से लोग एक्सेप्ट करते हैं तो वो साइंटिफिकली ट्रुथ होगा. चाइल्ड लेबर कैन बी बेस्ट बी इरेडिकेटेड इफ फॉलोइंग डन. एम्प्लॉयमेंट इज़ प्रोवाइडेड टू पेरेंट एंड फ्री एजुकेशन टू गिवन द चिल्ड्रन. चाइल्ड मैरिज जो होता है ना, उसको हम दूर कैसे करेंगे? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके. मोस्ट ड्रेसेस इन दैट मार्केट एक्सपेंसिव. इसका मतलब है सम ड्रेसेस इन द मार्केट इज एक्सपेंसिव. मोस्ट का क्या सम से बनाएंगे. एवरी लाइब्रेरी हैज़ ए बुक. नो लाइब्रेरी विदाउट बुक. एवरी लाइब्रेरी में बुक है, मतलब नो लाइब्रेरी विदाउट बुक. द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ए कन्विंस दैट द लाइकलीहुड ऑफ द बिकमिंग विक्टिम. तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है यहाँ पे
Electronic media promote the feeling of helpless vulnerability of the viewers. This book can help because all books are help. So this is a good book. ठीक है. Next is soldier serves their country. Some people who are soldiers serves their country. To pass any competitive exam without hard work, one does not pass any competitive exam. ठीक है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ऑल द बुक्स रिटन बाय द प्रोफेसर भारद्वाज आर टेक्स्ट बुक. सम ऑफ द बुक्स आर पब्लिश बाय द इंडिया. सो सम टेक्स्ट बुक रिटन बाय प्रोफेसर भारद्वाज आर द पब्लिश बाय द पब्लिशर्स ऑफ द इंडियन पब्लिशिंग हाउस. अगला है लेस सेम. अगर कोई लेस सेम है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉनोटेटिव बोलते हैं. ठीक है. मैसेज है मोर और लेस सेम मीनिंग. मतलब अगर कुछ मोर और लेस सेम मीनिंग मिल रही है किसी मैसेज की, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉनोटेटिव. मोर और लेस देयर इज द सेम मीनिंग्स, दैट इज ए कॉनोटेटिव. ठीक है. तो ये हो गए हमारे जितनी भी फालासीज थी उसको हमने देखा. अब हम आते हैं इंडियन लॉजिक की तरफ. ठीक है. न्याय वाला जो चैप्टर है. इंडियन लॉजिक में पहला क्वेश्चन है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्याय टू ब्रिंग द एंड ऑफ ह्यूमन सफरिंग विच इज रिजल्ट ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी. विच इज़ द फॉलोइंग गुरुस रोड द वैशेषिका सूत्रा. दैट इज कन्नड़ ने लिखा था. इन्फरेंस इज कंसिडर्ड टू बी द मर लीप इनटू द डार्क. दैट इज द चावाक स्कूल ने बताया था ऐसा. विच इज द फॉलोइंग डिड द वेदांता स्कूल. वेदांता में होता है द अथॉरिटी इज द श्रुति एंड मीमांसा क्वेश्चन आफ्टर इंटरफेयरिंग द सेक्रेट टेक्स्ट. अगर सेक्रेट टेक्स्ट है तो मीमांसा हो जाएगा. अथॉरिटी ऑफ द श्रुति दिस इज हर्ड. जो श्रुति होती है उसको हम हर्ड कर सकते हैं, तो दोनों ही आ जाएंगे. महात्मा बुद्धा टीचेस द फोर नोबल ट्रूथ. तो द वे लीडिंग टू द सेसेशन बाय द फॉलोइंग फोर फोल्ड पाथ. ठीक है. नेक्स्ट है विच इज़ द फॉलोइंग कंसिडर टू बी द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड नेचुरल थियोलॉजी. इसको हम न्याय बोलते हैं. उपमान इज बेसिकली कंपेरिजन. जब भी हम कंपेरिजन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? उपमान बोलेंगे. पक्ष क्या होता है? पक्ष होता है एक माइनर टर्म. साध्य होता है एक मेजर टर्म. और लिंग होता है एक मिडिल टर्म. लिंग कैसा होता है? मिडिल टर्म होता है. ठीक है. और जो साध्य होता है ये मेजर टर्म होता है. और पक्ष जो होता है ये एक माइनर टर्म होता है. ठीक है. इन द मेटाफिजिक्स न्याय होता है वैशेषिकल सिस्टम. न्याय कहाँ पर किसके अलाइड होता है? वैशेषिका सिस्टम के. इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट का मतलब होता है द सब्सटेंट आउट ऑफ विच द इफेक्ट इज प्रोड्यूस. नॉन इनहेरेंट इट हेल्प टू द प्रोड्यूस द कोज. एफिशिएंट कोज क्या है? द पावर दैट हेल्प्स द मटेरियल कोज प्रोड्यूस करना. न्याय का मतलब होता है जनाना, बुद्धि, उपलब्धि, अंदर प्रत्यक्ष, सारे ही. ठीक है. व्याप्ति का मतलब क्या होता है? व्याप्ति रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्य. व्याप्ति मीन्स द co-presence and vyapti is the basis for the nyaya syllogism also. Which of the following terms used for the word of probandum. probandum का मतलब होता है साध्य. ठीक है ना. which is the following अनुमान. अनुमान का मतलब it is indirect source of the knowledge. अनुमान should have a 3 terms. हेतु होगा, साध्य होगा, पक्ष होगा. अनुमान है वे 5 प्रपोजिशन. अनुमान में कितनी प्रपोजिशन होती है? 5 होती है. तो ये सारे ही राइट हैं इसमें. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में कि हमने बताया. ठीक है. अनुमान वाला क्वेश्चन किया हमने कि अनुमान जो होता है वो न्याय के अकॉर्डिंग सोर्स, वैलिड सोर्स होता है. इसमें हेतु, साध्य, पक्ष होता है. इसकी 5 प्रपोजिशंस होती हैं. ठीक है. नाउ अगला है वन कैन इन्फर द एग्जिस्टेंस ऑफ फायर आफ्टर परसीविंग स्मोक. अगर वहाँ पर स्मोक है और उसने सोचा कि वहाँ पर कुछ फायर हो रहा है एंड यहाँ पे कुछ कनेक्शन है माउंटेन में, तो क्या है? इट इज़ इनडायरेक्ट. येस. इट टेक प्लेस थ्रू द मीडियम ऑफ सम मार्क. हेतु होगा कोई ना कोई. इट इज़ कनेक्टेड विद द मेजर टर्म. साध्य होगा कोई ना कोई. इट इज़ कॉग्निशन, कुछ कॉग्निशन होगी. अनुमान इज ए सेकेंडरी प्रूफ. यस. ठीक है. नाउ विच इज़ द फॉलोइंग इज द अनुमान. इन्फरेंस का मतलब क्या है? अनुमिति अराइज विदाउट द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द हेतु एंड साध्य. दैट इज रॉन्ग. फायर इज इन्फर्ड ऑन द हिल, सो स्मोक इज perceived called the Pakshadharmata. Yes. When universal relation between fire and smoke known, that is the vyapti. Yes. Which is the following term statement. The reason को हम कहते हैं हेतु. ठीक है. Which is following does not apply the अनुमान. अनुमान is not so the medium of science, so that is not true. What is number proposition? न्याय, theory, perception. न्याय में 5 होता है. ठीक है.
कितने परसेप्शन होते हैं? 5। द ओल्डेस्ट न्याय टेक्स्ट इज ए गौतम ने दिया था। तर्क का मतलब होता है हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। देयर इज फायर ऑन द हिल, इसको हम कहते हैं प्रतिजना, बिकॉज देयर इज ए स्मोक, हेतु। वेरेवर देयर इज ए स्मोक देयर मस्ट बी ए किचन हट अनलाइक द लेक, तो वहाँ फायर होगी, इसको कहते हैं उदाहरणा, ठीक है। दिस हिल इज ए लाइकवाइज स्मोकी, इसको उपनय बोलते हैं, उदाहरण दे रहे हैं तो उपनयन। दस देयर इज ए फायर ऑन द, दस देयर इज ए मतलब कंक्लूजन को निगम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंक्लूजन को निगम। परसेप्शन ऑफ द यूनिवर्सल थ्रू एन इंडिविजुअल विच इज इंटेंस्टाइन न्याय रेस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, ठीक है। Now, a reason appear to real appropriate but in fact not, which is the following dumb fallacy known as the हेत्वाभाषा। हेत्वाभाषा fallacy किसकी वजह से हो रही है? मिडिल टर्म की वजह से। अगला है अवेयरनेस ऑफ द पक्षधर्मता, द इन्फरेंस मार्क द क्वांटिफाइंग लोकस, व्याप्ति इज द साइन ऑफ इनवेरिएबली कॉन्कॉम्पिटेंस विद द टारगेट प्रॉपर्टी और द प्रोबेडम, ठीक है। एंड दैट हेत्वाभाषा इज नॉट देयर। अगला है ए परसेप्शन वेयर वी डू नॉट हैव ए नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमें कोई नॉलेज नहीं है तो इसको बोलते हैं इनडिटरमाइंड परसेप्शन, इनडिटरमाइंड परसेप्शन। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग शुड कंसीडर एज द कैटेगरी ऑफ द मेटाफिजिक्स, तो इसमें सब्सटेंस आएगा, क्वालिटी, एक्शन, यूनिवर्सल, इंडिविजुअल, इनहेरेंस एंड एब्सेंस, सारे ही आएंगे। अगला है वाटर बफेलो लुक समथिंग लाइक ए काउ एंड सच बफेलो आर प्रेजेंट इन द सर्टेन प्लेस व्हेन आउट द कंट्री साइड ही रिकॉग्नाइजिंग दैट थिंग्स सीइंग सिमिलर टू द काउ एंड देयरफॉर वाटर बफेलो, इसको उपमाना बोल रहे हैं, ठीक है। Which of the following true about the Shabda? Shabda is a thought of the transmission of information, a person, pattern, accurate cognition, and Shabda has the widest range of the knowledge for the outstanding no for the personal perception, तो सारे ही सही हैं। Substance जो होता है porthood होता है, और motion को बोलते हैं contradiction hood, and qualities को बोलते हैं redness, ठीक है। मोशन क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन में आएगा, क्वालिटीज़ में क्या आएगा? रेडनेस आएगा, सब्सटेंस तो होता है पोर्टहुड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कुमारिला भट्टा अनुपलब्धि जो होता है एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग आर द ट्रू इन द कंक्लूजन ऑफ अर्थापत्ति। अर्थापत्ति जो होता है दैट इज ए इट इज़ ए इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, इट इज़ डिस्टिंक्ट प्रमाणा which cannot be brought under the anumana. What is total हेत्वाभाषा fallacy? That is 5 है। मिलिंद पन्हो एक्सप्लेनिंग द पाली लैंग्वेज, द अनेकांतवाद दैट इज इन द जैनिज्म, ठीक है। अगला है कि नॉलेज इज स्टेट ऑफ सोल, ये किसने बोला था? ये जैनिज्म में बोली गई हैं ये बातें। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन लॉजिक डिनोट द सर्कमटेंस। सर्कमटेंस को क्या बोलते हैं हम? अर्थापत्ति। तो जो भी सिचुएशंस की वजह से हो रहा है दैट इज नोन एज अर्थापत्ति, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है परसेप्शन, अनुमान का मतलब इन्फरेंस होता है, शब्द का मतलब होता है टेस्टिमनी और द वर्ड ऑफ रिलायबल एक्सपर्ट, ठीक है। नेक्स्ट द टर्म योगना, योगना इंट्यूटिव पैटर्न्स दैट इज परसेप्शन, परसेप्शन है तो इंट्यूटिव है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल एक्सेप्ट द परसेप्शन, तो ये चावार्क स्कूल जो है वो इसको फॉलो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल एक्सेप्ट द परसेप्शन एंड इन्फरेंस एज ए प्रमाणा, तो यहाँ पे बुद्धिज्म, न्याय और जैनिज्म तीनों ही स्कूल इसको फॉलो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ओनली द 2 प्रमाणा, केवल 2 प्रमाणा होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। ये किसने बोला था? जैनिज्म ने बोला था, ठीक है। प्रत्यक्ष को हम परसेप्शन बोलते हैं, नहीं नॉट आइडेंटिकल बताना है, तो प्रत्यक्ष तो परसेप्शन हो गया, अनुमान इन्फरेंस हो गया, उपमान कंपैरिजन हो गया, अर्थापत्ति को इम्प्लीकेशन हो गया, अनुपलब्धि मतलब अप्रिसिएशन नहीं होता है, नॉन वर्बल टेस्टिमोनी, और शब्दा जो होता है दैट इज अप्रिसिएशन, शब्दा इज नॉन वर्बल, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये दोनों रॉन्ग हो गए यहाँ पे। अगला है इंद्रियाथा सन्निकारा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस बाय वन सेंसरी ऑर्गन, यस। अव्यापाद्रेशा, नॉन वर्बल करेक्शन परसेप्शन नॉट थ्रो हियर से। अव्याभिकारा डज नॉट वंडर, करेक्ट परसेप्शन डज नॉट चेंज। एंड व्यावासात्मका, डेफिनेट करेक्ट परसेप्शन दैट इज ओके। न्याय मेंशन 4 सोर्स ऑफ द प्रमाणा दैट इज परसेप्शन, इन्फरेंस एंड उपमाना एंड वैदिक वर्ड ऑफ शब्दा, तो ये दोनों ही राइट है यहाँ पे, ए एंड बी।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिक एंड अलौकिक, ये क्या है, प्रत्यक्ष परसेप्शन की तरह होता है। लौकिक अलौकिक किसकी तरह होता है, प्रत्यक्ष और परसेप्शन की तरह। इंडियन एजुकेशन फ्रॉम फॉलोइंग लिस्ट, डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द ट्रूथ बोथ द मीन्स एंड एंड, डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द ट्रूथ होता है किससे, इंडियन लॉजिक से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण इज यूज बाय क्लासिकल इंडियन स्कूल, तो अनुमान, अनुमान को क्या है कि लॉजिक टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड को हम कैसे प्रूव करेंगे, अनुमान से, इन्फरेंस से, ठीक है। विच ऑफ द देवदत्त इज फेड डज नॉट ईट ड्यूरिंग डे देयरफॉर देवदत्त इज ईटिंग इन द नाइट, ये एक इम्प्लीकेशन है। ओके अगला है न्याय, न्यायिका हैव ए एक्सप्लेन्ड, न्यायिका हैज़ ए एक्सप्लेन द 5 मेंबर सिलोलिज्म, तो इसमें क्या है, प्रतिजना इज द हिल इज फायरी, हेतु बिकॉज जहाँ पर स्मोक है, उदाहरण मतलब वॉट एवर स्मोक इज फायरी एज ए हर्थ, उपनयन का मतलब सो लाइक द हर्थ किचन द हिल इज स्मोकी, मतलब उदाहरण बता रहे हैं, उपनयन बता रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं उपनयन में। निगम का मतलब है देयर फॉर द हिल इज फायरी, ये निगम उपनयन में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। व्हेन द मिडिल टर्म इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म, इसको हम बोलते हैं अन्वय, अन्वय व्याप्ति, अगर दोनों से रिलेटेड है तो उसको बोलते हैं अन्वय व्याप्ति की, ठीक है, अन्वय व्याप्ति की। नाउ नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज विच इलिस्ट्रेट द फालासी, तो पहला है आश्रय सिद्धा, फिर है स्वरूप सिद्धा और व्याप्य सिद्धा, विरुद्धा नहीं आएगा यहाँ पे, हमें अनप्रूवन मिडल बताना है, तो आश्रय सिद्धा, स्वरूप सिद्धा, व्याप्य सिद्धा होगा, जबकि विरुद्धा जो है अनप्रूव मिडल में नहीं आएगा। अगला है इन द बुद्धिस्ट वर्क कथावत्थु देयर इज ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मैनी इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन ए प्रपोजिशन दैट इज द मोगली पुत्तिस्सा। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस द कंपेरिजन किस में होता है, उपमान में होता है, बताया था पहले भी। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल लॉजिक डिफाइन एज ए स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, दैट इज शब्दा। शब्दा में क्या होता है, दैट इज ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन, अगर कोई शब्द बोल रहा है तो वो ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो दिस इज अबाउट